ये कह सकते हैं कि इस स्वागत एक सही समय पर किया गया। जिस तरह का उनका पूरा दौरा रहा, चाहे G7 से शुरुआत करके देख लीजिए, और जब वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से रवाना हुए, एक से एक ऐतिहासिक तस्वीरें लोगों के जहन में आज भी ताजा है। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्र केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन और हंसराज हंस, यहाँ पे राजधानी दिल्ली के जो तमाम सांसद हैं वो वहां मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। 3 देशों के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री और उसको सफलतापूर्वक पूरा कर प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी ने न केवल G7 और क्वाड की बैठकों में हिस्सा लिया, बल्कि तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी की। और फिर वहां से प्रधानमंत्री पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, जहां उन्होंने द्विपक्षीय वार्ताएं की। और हम देख सकते हैं इस पर तस्वीरें, जिस तरह से भारी हुजूम वहां पहुंचा है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से निवेदन करता हूं, पुष्पमाला के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम दोनों नारों से उनका अभिनंदन करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से हम सबको संबोधित करें। आदरणीय नड्डा जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी, और यहाँ उपस्थित सांसदगण, विधायकगण और इतनी बड़ी संख्या में वहां पर एकत्र आए हमारे सभी मोदी जी के को प्यार करने वाले और उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज जब प्रधानमंत्री जी अपने 5 दिन की 3 देशों की विदेश यात्रा करके अपने देश में, भारत में आए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 दिन में भारत की छवि, भारत के मुद्दे और भारत का गौरव को बढ़ाया है, तो सच में देश के 140 करोड़ जनता को गौरवान्वित भी करता है, और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाने में पूरा समर्थन करते हुए आगे चलना चाहता है। मित्रों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से भारतीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोग
बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास के प्रति जो प्यार, जो आदर आप सब लोगों ने रखा है, वह आपके स्वागत से हम सबको दिखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी विदेश यात्रा में जो दुनिया के नेताओं ने जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आदर दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, यह बताता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति किस तरीके से उनका विश्वास बना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत को जिस तरीके से रखा है, उसको दुनिया के नेताओं ने भी सम्मान के साथ, उसको आदर के साथ उसको रिकॉग्नाइज किया। ये जो स्वागत रहा वो अनप्रेसिडेंटेड रहा। हर एक देश के लोगों ने वहां के सबसे बड़े सम्मान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि इन 5 दिनों में 3 देशों में आपने जो भारत की धमक, भारत की चमक और भारत की विचारधारा, भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने आगे लाया है, यह सच में हम सब के लिए एक तरीके से गौरव देने वाला है। और आपकी शख्सियत में हम आगे बढ़ें, इस कामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। एक बार पुनः आपका सभी लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भारत के विदेश मंत्री आदरणीय एस जयशंकर जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि हम सबको संबोधित करें। आदरणीय जयशंकर जी। साथियों, भाइयों बहनों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काफी विस्तार से अभी जो विदेश की यात्रा हुई है प्रधानमंत्री जी की, उसका वर्णन आपको दिया है। मैं इस विजिट का साक्षी था और मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपको समझ हो कि दुनिया जो है हमारे प्रधानमंत्री को आज कैसे देखती है। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, यह चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। हम फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए और जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी एक कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को, उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूं, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो
इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो न्यू इंडिया जो है, जो हमारी नई छवि जो बनी है, और जो अलग अलग मीटिंग्स में जो बात जो हो रही थी वो भारत के परिवर्तन की बात हो रही थी। लोग जानना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि हमें समझाइए कि आपके यहाँ जो योजनाएं जो हैं, आपने कोविड का मुकाबला कैसे की, आपने वैक्सीनेशन कैसे की, आपके यहाँ डिजिटल डिलीवरी कैसे हो रहा है, आपने 80 करोड़ आबादी को कैसे खाना पहुंचाया कोविड महामारी के समय में। तो ये मैं कहूँगा कि मेरा सौभाग्य था इस दौरे पे जाने पे, मैंने खुद देखा। और अंत में इतना मैं आपको कहूँगा, जब क्वाड की मीटिंग हो रही थी और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी मैं आपका तो ऑटोग्राफ चाहता हूँ, जब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि इतने लोग जो है स्टेट डिनर पे आना चाहते हैं, अंत में उन्होंने उनको ये भी कहा, इसको आप जोक या हंसी मजाक नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं, मेरे जब भी आप आते हैं, आप दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स के एक किस्म से हम सबको एनवी होता है आपकी पॉपुलैरिटी रेट देखते हुए, और हम देखते हैं कि हम जब भी आप आते हैं हम पे इतना दबाव आता है कि हम आपको कैसे स्वागत करें। तो मैं फिर से सबकी ओर से मैं प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि अगर आज भारत की छवि, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का स्थान दुनिया में इतना ऊंचा गया है, तो उसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और फिर से मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे लिए ये अनुभव एक किस्म से एक नए लेवल का था, और उसके लिए भी मैं उनके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह कर रहा हूं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हम सबको संबोधित करें। जोरदार जयकारा से उनका अभिनंदन करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है आदरणीय मोदी जी। सबसे पहले मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं। हमारे पूर्वजों को प्रणाम करता हूं और आप सबके माध्यम से मैं देशवासियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सिर्फ आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं, और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं,
ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है कि ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। अभी नड्डा जी कह रहे थे कि मोदी जी को प्यार करने वाले लोग यहां आए हैं। जी नहीं, ये कोई मोदी जी को प्यार करने वाले लोग नहीं है, ये मां भारती को प्यार करने वाले लोग। ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है तो 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। और मुझे बताया गया आप सुबह 3 बजे से आए हैं। भारत की दुनिया में सही पहचान बने, भारत का दुनिया में जय जयकार हो, कोई हिंदुस्तानी इतना खुशियों से भर जाता है को रात को 3 बजे यहां आकर के पहुंच जाता है। साथियों, ये यात्रा समय तो ज्यादा नहीं था यात्रा का, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी टाइम जाता है, लेकिन जितना समय मुझे उपलब्ध था उसका पल पल मैंने देश की बात करने में, देश की भलाई के लिए निर्णय करने में अपना समय पूरी तरह से उपयोग किया। मैंने चालीस से अधिक महत्वपूर्ण लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला। और एक बात जो शायद हिंदुस्तान में जिसकी चर्चा बहुत कम है, और क्यों कम है वो तो समय बताएगा, जो भी नेता मिलते थे, खास करके G7 समूह जो दुनिया के समृद्ध देशों का समूह है, वे भारत में G20 के जो प्लानिंग हुआ है और उनके देश के लोग उन मीटिंगों में यहां आए हैं, वापस जाकर के उन्होंने वहां रिपोर्टिंग किया है। भारत के नागरिकों ने G20 समूह की करीब 150 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं। 100 से अधिक हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में मीटिंगें हुई हैं और दुनिया के 40-45 देशों के प्रतिनिधि उसमें आए हैं
और उन्होंने जाकर के वहां जो बताया है, भारत के लोगों ने जिस प्रकार से उनका सम्मान किया, स्वागत किया, ये जो वहां बताया है, उसका इतना प्रभाव उन लोगों के मन पे है कि भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है। हम बहुत अभिभूत है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा दोस्तों? कभी कभी भारत की महान परंपरा के प्रति दोस्तों मैं सच कहता हूं, आप भी हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को। जब मैं ये कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हमला स्वीकार्य नहीं है, तो दुनिया भी मेरे साथ देती है दोस्तों। हिरोशिमा की धरती, जहां पर मानव संहार का भयानक घटना घटी थी, उस हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है, शांति का विश्व को संदेश बड़े गर्व के साथ हम पहुंचा पाते हैं। जी मेरे लिए गर्व की बात होती है कि जापान के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे, तो मैंने बोधि वृक्ष का एक सैंपल उनको दिया था और उन्होंने बड़े गर्व के साथ मुझे बताया कि मोदी जी, जब मैं भारत आया था, आपने मुझे जो बोधि वृक्ष का पौधा दिया था, वो मैंने हिरोशिमा में, जहां ये बड़ा मानव संहार हुआ था, उस बोधि वृक्ष का पौधा वहां लगाया है और करुणा का, भारत का संदेश आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहे, इसके लिए मैंने ये सोचा हुआ है। देखिए कितना गर्व हो रहा है भाइयों बहनों, दुनिया की। हम भारत के लोग कभी कभी ये गौरव का जिक्र करना भूल जाते हैं। हम वो देश हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, मानव इतिहास की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा, ये हमारी अपनी भाषा है, हर हिंदुस्तानी की भाषा है। ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा होने का गर्व है। और जब मैं पीएनजी में वहां के गवर्नर, जिनके पूर्वज भारतीय हैं, उन्होंने तमिल भाषा का महान ग्रंथ तिरुकुरुल का पीएनजी की भाषा में भाषांतर किया और उसका लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला। आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की इस महान विरासत को आज दुनिया कैसे पूजने लगी है।